रामायण काल में सोने की लंका की खूबसूरती के चर्चे दूर दूर तक थे। क्या आपको पता है कि सोने की लंका किसने बनाई थी? सोने की लंका का असली मालिक कौन था और रावण को सोने की लंका कैसे मिली थी? आइए इस रहस्य को गहराई से समझते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार लंका का निर्माण देवताओं के दिव्य वास्तुकार विश्वकर्मा ने किया था। उन्होंने इसे भगवान शिव के आदेश पर एक भव्य नगरी के रूप में बनाया था। यह पूरी तरह सोने से निर्मित थी। जब लंका बनकर तैयार हुई तो इसे धन के देवता कुबेर को दे दिया गया। कुबेर जो रावण के पिता विश्रवा के पुत्र थे। रावण और कुबेर सौतेले भाई थे, लेकिन रावण को यह स्वीकार नहीं था कि उसका भाई इतना समृद्ध और शक्तिशाली हो। उसने कठोर तपस्या कर भगवान ब्रह्मा से अनेक शक्तियाँ प्राप्त की और अमरता का वरदान भी लिया। शक्ति प्राप्त करने के बाद रावण ने कुबेर से लंका छीनने की योजना बनाई। एक दिन रावण ने अपनी सेना के साथ लंका पर आक्रमण कर दिया। कुबेर के पास शक्तियाँ तो थी, लेकिन वह रावण की भयंकर शक्ति और वरदानों के आगे टिक नहीं पाए। रावण ने कुबेर को युद्ध में हरा दिया और उन्हें लंका से बाहर निकाल दिया। लंका पर कब्जा करने के बाद भी रावण का लोभ नहीं कम हुआ। उसने कुबेर का अद्भुत पुष्पक विमान भी छीन लिया, जो इच्छा अनुसार उड़ सकता था। यह वही विमान था जिसे बाद में रावण सीता माता को हरण कर लिया था और फिर अंत में भगवान श्री राम ने इसे विभीषण को दे दिया। रावण लंका पर कब्जा करने के बाद रावण ने इसे अपने महल और राज्य का केंद्र बनाया। उसने इसे और भी शक्तिशाली बनाया और असुरों का एक अजेय साम्राज्य खड़ा कर लिया। इसीलिए इसे रावण की सोने की लंका कहा जाने लगा। रामायण के अनुसार जब भगवान श्री राम ने रावण का वध किया, तब लंका को विभीषण को सौंप दिया गया, क्योंकि विभीषण ने धर्म का पक्ष लिया था। लंका मूल रूप से कुबेर की थी, लेकिन रावण ने छल बल से इसे छीन लिया। उसका लोभ केवल लंका तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उसने पुष्पक विमान भी हड़प लिया। यह कथा हमें सिखाती है कि अधर्म और अहंकार का अंत निश्चित होता है, चाहे शक्ति कितनी भी बड़ी क्यों न हो।